हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेबी की तरफ से न्यू आईपीओ रूल जो लाई गई है, उस रूल के अकॉर्डिंग आने वाले समय में रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड न्यूज़ है और आने वाले समय में किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगी, इसका क्या कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाले समय में आईपीओ पे दिखेगा, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सेबी के तौर पे यदि हम लोग बात करते हैं तो सेबी किसी भी तरीके की कोई भी नियम में बदलाव के रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ जो आती है आईपीओ में, वो सेबी की तरफ से यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी बदलाव आईपीओ में आती है तो सेबी की तरफ से हम लोगों को जाती है। जो यहाँ पे बदलाव लाई गई है उसमें आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के तौर पे जो पार्टिसिपेशन होते हुए दिख रही थी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, उसमें आप लोगों को कई सारे बदलाव आते हुए दिखा है। उसकी इम्पैक्ट की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते हुए देखेंगे। और प्री आईपीओ जो प्लेसमेंट होती थी, यानी कि आईपीओ आने से पहले जैसे कि कोई भी कंपनी अपनी आईपीओ ला रही है 1000 करोड़ की, उससे पहले वैल्यूएशन सेट करने के लिए 100 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर प्री आईपीओ प्लेसमेंट, यानी कि आईपीओ आने से साल भर पहले 6 महीने पहले बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को यहाँ पे कुछ स्टेक को सेल करके अपने वैल्यूएशन सेट करती थी। उसमें आप लोगों को कई सारे जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आप लोगों को प्री आईपीओ प्लेसमेंट में निवेश करने से रोका गया है, जिसकी इम्पैक्ट आने वाले समय में गुड न्यूज़ की तरह दिखी जाएगी। क्योंकि यदि हम लोग देखें बदलाव के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो सेबी की तरफ से आप लोगों को बाहर जो सेट किया गया म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टिंग करते थे प्री आईपीओ प्लेसमेंट में, वो यहाँ पे आने वाले समय में प्री आईपीओ प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम लोग देखें तो अलाउइंग जो की गई है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो इन्वेस्ट जो करेंगे ओनली एंकर इन्वेस्टर जो पोर्शन होती है उसमें आप लोगों को म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन दिखेगी। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो आईपीओ ओपन होने से पहले एक दिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो विंडोज़ ओपन रखा जाता है उसमें आप लोगों को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। साथ साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज बड़ी है उनकी एसोसिएशन की बात करते हैं, जो आपको क्लॉज जो जुड़ी है उसके कारण से म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को आने वाले समय में जिस तरीके की प्री आईपीओ प्लेसमेंट में पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड की होती थी वो यहाँ पे आने वाले समय में नहीं होगी। लोगों को म्यूचुअल फंड में जनरली रिटेलर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कुछ अल्फा जनरेट करने के लिए की जाती थी, वो अल्फा जनरेट अब यहाँ पे नहीं किया जाएगा। लेकिन प्री आईपीओ जो प्लेसमेंट होती थी उसमें वैल्यूएशन कंपनी के सेट किया जाता था, वो सेट यहाँ पे नहीं होगा, जिसके कारण से अब आने वाले समय में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। बड़े इंडिविजुअल या आप लोगों को बड़े एचयूएफ फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पार्टिसिपेशन दिखेगी, जिसके कारण से ज़्यादातर आप लोगों को वैल्यूएशन बेंचमार्क जो सेट करने की प्लानिंग चलती थी किसी भी कंपनी की आईपीओ लाने से पहले, उस तरीके की प्लानिंग यहाँ पे अब आने वाले समय में होते हुए नहीं दिखेगी। जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे आप लोग ले सकते हैं आईपीओ के रूल में जो बदलाव आई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की जो आपको पार्टिसिपेशन थी प्री आईपीओ प्लेसमेंट में वो आप लोगों को एंड होते हुए देखेंगे। अनलिस्टेड इक्विटी ऑफ शेयर की बात करते हैं इशू में, साथ साथ यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग यानी बात करें हम लोग तो यहाँ पे कंप्लायंस जो है वो आप लोगों को सेबी की तरफ से इस तरीके की आप लोगों को क्लियरेंस आते हुए दिखी है, जो कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पे एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन दिखेगी। जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट थी उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा, जो कि एक यहाँ पे रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग डिस्कस करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे आप लोग देख सकते हो। वैसे आने वाले समय में इस जो रूल में बदलाव आई है उसकी एक पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से पॉइंट्स पे दिखेगी उसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो में कल या परसों सैटरडे नहीं तो संडे को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।